लगकर रो रहे हैं। कन्हैया सुदामा भैया को लेकर अंदर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठे हैं चरणों के पास। जैसे सुदामा भैया के चरणों पर नजर गई तो क्या देखा? ऐसे बिहाल बिबाइन सो, पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। ऐसे बिहाल बिबाइन सो, पग कंटक जान पुने जिन होय, कि हाय सखा हाय महादुख पायु सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। हे मेरे मित्र सुदामा, तुमने इतना दुख पाया, इतना दुख पाया। आज कन्हैया ने विचार किया, मेरे मित्र सुदामा के पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, कंटक लगे हैं, पैरों में सूजन है, इतनी दूर से चल के आया है। अपने केसों से, अपने पीतांबर से धूल को साफ किया चरणों के सुदामा की। और महाराज, जब तक कोई पानी लेकर आता, आज हमारे कन्हैया ने विचार किया, हमारे मित्र के पैरों पर सूजन है, भक्त के पैरों पर सूजन है, पैरों की कंटक की, रास्ते के पत्थरों की चोटें लगी हैं। अगर गर्म पानी में नमक डालकर अगर चोट जहां पर लगी हो ना, पैरों में बीमारियां फटी हो, सूजन हो, धुला जाए तो महाराज राहत पहुंचती, आराम मिलता है। आज हमारे कन्हैया ने सोचा कि महाराज आंसुओं में जब दुख के आंसू निकलते ना तो गर्म होता है, खार नमक भी आंसुओं में पाया जाता है। कि देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय। पास में परात में पानी रखा है, उस पानी को हाथ नहीं लगाया महाराज। लेकिन यह साहित्यकार ने पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज हमारे कन्हैया ने सुदामा भैया के चरणों को अपने नेत्रों के जल से धोया, अपने आंसुओं से धोया। इतना कृपावान है हमारा कन्हैया। एक भक्त और जिस समय गोद में लेटा था ना, हमारे मानव के, हमारे राम जी सरकार के जटायु जी महाराज जिस समय राम जी की गोद में लेटे हैं ना, परीक्षित जी ने प्रश्न किया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये बताओ प्रभु इतना रोए कि पैर तक धुल गए? बोले हाँ, क्योंकि प्रभु एक वक्त के लिए रो नहीं पाए थे, जानबूझकर चाहकर भी हमारा परमात्मा एक वक्त के लिए रो नहीं पाया, इसलिए आज परमात्मा सुदामा के लिए इतना रो रहा। जिस समय जटायु जी महाराज के पंख कटे हैं, जटायु जी महाराज राम जी की गोद में लेटे हैं, तड़प रहे हैं, राम जी हाथ फिरा रहे हैं, पूरा शरीर लहूलुहान है।
जटायु जी महाराज, श्री राम जी ने कहा जटायु कुछ वरदान मांग लो। जटायु ने कहा प्रभु आप मुझे क्या देंगे? क्यों? बोले आपके पास है क्या? आप यहाँ तपस्वी हैं, तापस वेशधारी में हैं, जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, आपके पास है क्या? जटायु जी से राम जी ने कहा जानते नहीं हो अवधेश रमेश सुरेश हूं मैं, त्रिलोक 14 भुवन बिहारी मैं। त्रिलोक का स्वामी हूँ, 14 भुवनों का स्वामी हूँ। जटायु ने कहा वो बात तो ठीक है महाराज, लेकिन आपने मुझे अपनी गोद में उठा रखा है, और गोद में जब आपने मुझे ले लिया है, जब उठा लिया निज गोद में मुझको, तो आपकी संपत्ति को भयो अधिकारी मैं। हे प्रभु जब आपने मुझे अपनी गोद में उठा लिया है तो मैं आपका पुत्र हो गया। आपने मुझे गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, तो मैं आपका पुत्र हो गया। और जिस त्रिलोकी की 14 भुवनों की बात आप कर रहे हो ना, उनका अधिकार मेरा भी उन पर अधिकार हो गया आपका पुत्र होने के नाते। राम जी सरकार कहते हैं मेरे लाल, हे मेरे जटायु, हे मेरे भक्त, आज प्रभु ने देखा रोना आ गया, लेकिन रो नहीं रहे, आंखों से आंसू नहीं गिरा रहे। क्यों? क्योंकि जटायु के शरीर पर घाव है, और एक भी आंसू अगर गिरेगा, राम जी सरकार कह रहे हैं कि जल भर नयन कहत रघुराई। जल भर नयन आंखों में भरे हुए हैं, लेकिन गिराए नहीं। क्यों? क्योंकि आंसुओं में महाराज नमक होता है, चार होती है, आंसू नमकीन होते हैं। अगर एक भी आंसू मेरे भक्त की देह पर गिरेगा तो इसकी देह लहूलुहान है, कटी हुई है, सारी जगह घाव हैं, इसे कष्ट होगा। इसलिए उस समय महाराज राम जी रोए नहीं। और आज जब मौका मिला तो भक्त के लिए इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। सुदामा भैया के चरण धोती है, सुदामा भैया का बड़ा आदर सत्कार किया। बड़ी चालाकी से जेल खंडेन लेकर सुदामा भैया से उन्होंने 2 निधियां, 2 मुट्ठी जेल खंडेन को खाया, 2 निधियां दे दी। आज काफी दिन तक सुदामा भैया रहे। उन्होंने बड़े ही प्रेम से सुदामा भैया का परिचय अपने सारे परिवार से करवाया। उचित समय के आने पर सुदामा भैया को विदा किया। सुदामा भैया मन में विचार कर रहे हैं, कन्हैया के पास सुशीला ने भेजा तो बहुत आस और उम्मीद लेकर था, लेकिन कन्हैया ने कुछ दिया ही नहीं। बाहर निकले, सुदामा भैया ने सोचा हो सकता है रास्ते में देगा, यहाँ रुक्मिणी आदि सभी रानियां खड़ी हैं तो सबके सामने नहीं देना चाहते। रास्ते में भी आ गए, कन्हैया ने फिर भी नहीं दिया। महाराज जो वस्त्र अपने पहनने को दिए थे वो भी उतरवा लिए। आज सुदामा भैया मन में दुखी होकर जा रहे हैं कि हमने तो आशा की थी कि हम कुछ तो कन्हैया देगा, लेकिन इतना भी नहीं दिया कि हमारे बच्चे एक समय खा भी सकते। लेकिन सुदामा भैया को क्या पता, कन्हैया को जो देना था वो कन्हैया दे चुका। जिस समय सुदामा भैया अपने नगर में पहुंचे, देखा जहां पर सुदामा भैया की झोपड़ी थी ना, वहां पर आलीशान मकान बना हुआ है, सुंदर महल बना हुआ है। सुदामा भैया सर पकड़कर बैठ गए, ले ये औरत बैठ गया। हम घर से बाहर चले गए, नगर से बाहर चले गए, मुझे लगता है किसी ने हमारी झोपड़ी बनवा दी, अपना महल बनवा लिया। सुशीला मैया आई, सुदामा भैया को जिस समय महल में ले गई ना, धन्य है सुदामा जैसा भक्त। इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी का सुशीला से हाथ जोड़कर कहा, सुशीले ये ऐश्वर्य तुम्हें चाहिए था, ये धन तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। मुझे केवल मेरे कन्हैया का नाम चाहिए। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। महाराज सुदामा भैया उस महल के अंदर नहीं गए।
केवल कन्हैया के नाम में, कन्हैया के परमात्मा के नाम में लगे रहे।